नमस्कार। आज हम देख रहे हैं हरियाणा से जुड़ी कुछ हालिया खबरें और अपडेट्स। ये हरियाणा आज के समाचार अंशों पर आधारित हैं। जी। तो इनमें सियासत है, मौसम है, नौकरियां हैं, संस्कृति भी है, काफी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये खबरें एक तरह से दिखाती हैं कि हरियाणा में आजकल क्या क्या हो रहा है। मतलब राजनीतिक हलचल भी है, लोगों की निजी जिंदगी की बातें भी। और सरकारी घोषणाएं भी। हाँ, और राज्य की पहचान से जुड़े मुद्दे भी। दिलचस्प है ये सब एक साथ देखना। तो कहां से शुरू करें? सियासत से? हाँ, कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का वो फैसला है ना। हाँ, वही कि जिला अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ना चाहें, विधानसभा या लोकसभा का, तो उन्हें 1 साल पहले पद छोड़ना होगा। जी। उनका कहना है कि ये पारदर्शिता के लिए है। पारदर्शिता? क्या सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी है? देखिए, पारदर्शिता तो एक पहलू है ही, पर शायद पार्टी संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश है। अच्छा। कैसे? मतलब शायद वो सत्ता और संगठन के बीच एक साफ लाइन खींचना चाहते हैं, ताकि चुनावी दौर संगठन के काम पर हावी ना हो जाए। ये भी हो सकता है। मतलब जमीनी स्तर पर फोकस ज्यादा। हाँ, शायद यही इरादा हो। ठीक है, राजनीति से आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर भी है, व्यक्तिगत। हाँ, मैंने भी पढ़ा। विनेश फोगाट और सोमवीर राजी के घर बेटे का जन्म। जी, जानी मानी पहलवान है विनेश, और उनके पति विधायक हैं जुलाना में, तो खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल, उनके परिवार और समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलिए, अब उस खबर पर आते हैं जिसका इंतजार बहुत से युवा कर रहे होंगे। रोजगार। हाँ, ये अहम है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा। जी, ग्रुप डी के करीब 7,600 पद HSSC भर्ती करेगा। 7,596 पद। हाँ, उम्मीदवारों को CET स्कोर और दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। ये CET स्कोर कितना जरूरी हो गया है ना। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब भर्ती प्रक्रिया का एक सेंट्रल पार्ट बन गया है। हाँ। हजारों युवाओं के लिए ये वाकई बड़ी उम्मीद है। अच्छा, मौसम की भी बात कर लें जरा। हरियाणा में मौसम करवट ले रहा है। हाँ, कहीं बारिश की संभावना है तो कहीं मौसम ठीक रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में 5 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। लेकिन फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला में मौसम थोड़ा सुहाना होने की उम्मीद है। तापमान भी गिरेगा शायद। तो मतलब मेला जुला असर, कहीं राहत, कहीं शायद थोड़ी मुश्किल भी अगर बारिश ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल, किसानों के लिए शहरों में जलभराव के लिहाज से देखना होगा, पर गर्मी से राहत तो मिलेगी। ठीक है, अब शिक्षा की बात। HTET 2025 की परीक्षा। हाँ, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा ये जुलाई में होनी है। और एडमिट कार्ड? वो बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in पर जल्दी आ जाएंगे। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी अपडेट है। और हाँ, वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है? FNG एक्सप्रेसवे और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। उनमें भी प्रगति हो रही है। FNG यानी फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये तो NCR की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत बड़े। ये सिर्फ सड़कें या रेल लाइनें नहीं है, ये पूरे NCR रीजन को मतलब आने जाने और व्यापार के लिहाज से बदल सकते हैं। इनसे आर्थिक विकास को भी काफी रफ्तार मिलेगी। सही बात है। हाँ, कनेक्टिविटी सुधरेगी तो काफी फर्क पड़ेगा। आखिर में एक और अहम बात, संस्कृति से जुड़ी। वो राजकीय गीत वाली बात। जी हाँ, जय 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 हरियाणा गीत को अब राज्य का ऑफिशियल राजकीय गीत बना दिया गया है। और इसे अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में गाना अनिवार्य होगा। ये क्या दिखाता है? मतलब एक गीत को राजकीय गीत बनाना। देखिए, ये एक तरह का सांकेतिक कदम है। इसका मकसद शायद राज्य की एक साझा पहचान को बढ़ावा देना है, लोगों में हरियाणा को लेकर गर्व की भावना जगाना। एकता और पहचान। हाँ, कुछ वैसा ही। तो अगर संक्षेप में देखें, हरियाणा में इस वक्त बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। बिल्कुल, राजनीतिक नियम बदल रहे हैं, नई नौकरियां आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और सांस्कृतिक पहचान पर भी जोर है। विनेश फोगाट के घर की खुशी जैसी व्यक्तिगत खबरें भी हैं, और ग्रुप डी भर्ती या कांग्रेस के फैसले जैसे व्यापक असर वाले कदम भी। हाँ, ये सब दिखाता है कि राज्य कई दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान है, नौकरियों पर भी, और साथ ही पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था और राज्य की पहचान जैसे मुद्दों पर भी। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जब कोई राज्य एक गीत को राजकीय गीत का दर्जा देता है और उसे अनिवार्य करता है, तो ये सिर्फ एक गीत अपनाने से कुछ ज्यादा है क्या? ये राज्य की पहचान, उसकी एकता, या शायद भविष्य को लेकर किसी गहरे संकेत की तरफ इशारा करता है। सोचने वाली बात है। ये सिर्फ औपचारिकता है या इसके गहरे मायने?